प्यारे बच्चों, आइए मैंने आपके साथ एक ना प्रोग्राम बनाया था ताकि वो आपके जीवन में बड़ा काम आए। वो प्रोग्राम इस प्रकार से था कि मैं एसएससी के लिए आप सब लोगों के लिए यहाँ पे स्पेशल एसएससी, ठीक है ना, जो सीजीएल का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए एमटीएस का जो सारे एग्ज़ाम होंगे या वनडे एग्जामिनेशन जितने हैं ना, जैसे फॉर रेलवे आ रहा है उसमें सब के लिए मैं ना एक मिडाइवल का हिस्ट्री का वो सेशन लेके आया था। उसमें से गांधी जी चल रहे थे हमारे, उसी में से हम ना शुरू करेंगे। मेरा तीसरा वीडियो होगा। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह कर नहीं आंदोलन, मतलब कि टैक्स नहीं दो आंदोलन चला था। यहाँ तक कि कारण था कि फसल नष्ट होने के कारण सरकार किसानों के लगान वसूल करना था। आंदोलन के बाद सरकार का बड़ा फैसला तय हुआ और केवल समर्थन किसान को दे रहे थे। गांधी जी का प्रथम वास्तविक सत्याग्रह इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। ये देख लीजिए, लिख रहा पैसा का रॉलेट एक्ट 1919 की बात है, जब ये पारित हुई 18 मार्च 1919 को। उद्देश्य था सरकार चाहे बिना मुकदमा में जेल कर दे, यानी कि नो दलील नो वकील, है ना। तो ये गलत था। इसी में ना लिखा हुआ है कि बिना अपील बिना वकील दलील के कानून कहा जाता था इसको। गांधी जी इससे रॉलेट एक्ट, मतलब कि इसे इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 पूरे देश में हड़ताल कर दी। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सफरुद्दीन किचलू और सत्यपाल को मतलब हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लेता है और याद की उनको लेके चला जाता है जेल में, पता नहीं। तो लोग ना फिर क्या करेंगे कि 1919 में ही जलियांवाला बाग नाम की जगह पे एक क्या करेंगे, उनको छुड़ाने के लिए मीटिंग्स करेंगे। वो मीटिंग्स इस प्रकार से था, आगे हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखते हैं आगे। लिखा हुआ है 1917 का चंपारण सत्याग्रह चंपारण है। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि पहली बार जब ये गांधी जी, ठीक है ना, जब पहली बार गांधी जी साउथ अफ्रीका में प्रयोग किए थे तो 1983 में। भारत में पहली बार गांधी जी 1917 में चंपारण, ये चंपारण कहाँ है, तो जहाँ से हम हैं वहाँ से है। यहीं पर राजकुमार शुक्ल जी आएंगे और देखिए लिखा हुआ है कि तिनकटिया का प्रथम 3/20 भाग पर नील की खेती होगी, ठीक है। इसका उद्देश्य था तिनकटिया प्रथा इसी को समाप्त कर दिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना जितना भी अगर 20 जमीन है तेरे तो 3 के नील की खेती 17 पर तुम कुछ करेगी। इसका मतलब जो 3 है ना वो ना उसमें जमीन बंजर निर्वंश हो जाएगा काफी समय तक के लिए, लाइफ टाइम तक मरुस्थल हो जाएगा। ऐसे में दिखती है राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे। कोई आग्रह किया था क्या पाइए। आंदोलन सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी। इसलिए महात्मा की उपाधि पूछता है मेरे प्यारे बच्चों कि कहाँ मिला, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने चंपारण सत्याग्रह चंपारण में उनको दी। 18 अब फिर आए थे कि 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर, कारण था मिल मजदूरों में प्लेग का बोनस, मैंने प्लेग बोनस नहीं देना, इसीलिए यह आंदोलन हुआ था। 35% बोनस देने के तैयार हुआ। महात्मा गांधी के लिए भूख हड़ताल था, समझे कि हंगरी मूवमेंट था ये, और ये भी सफल है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1922 की चौरी चौरा हत्याकांड आ गया। क्या आ गया? चौरी चौरी हत्याकांड आ गया, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारा पुलिस वाला को पता है। ये घटना 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश गोरखपुर के चौरी चौरा स्थान पर हुआ था, देवरिया के आसपास है ये। असहयोग आंदोलन में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने पर भीड़ के कारण थाना में आग लगा दिया गया और 22 सिपाही की मौत कर दी गई, ठीक है। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड रीडिंग है। इस घटना से गांधी जी बारदोली में एक बैठक में बुलाए और 12 फरवरी 1922 का सहयोग आंदोलन को स्थापित कर दिए। लोगों को कहे कि जो अपना अपना दिनचर्या में लगो। अगला आया 1923 का स्वराज पार्टी अधिनियम। असहयोग आंदोलन समाप्त होने पर गांधी जी को जेल जाने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई। उद्देश्य था कांग्रेस के अंदर कर रहे स्वदेशी सरकार की गठन का मांग करना। इसके अध्यक्ष पूछा जाता है कि स्वदेशी स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करा, तो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी का नाम है मोतीलाल नेहरू, जो एक बहुत बड़े बैरिस्टर हैं। 1924 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है, यानी अध्यक्ष साहब की मृत्यु हो जाती है और आंदोलन स्थगित हो जाता है, स्थल पर ही मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ पे 1924 आया बेलगाम अधिवेशन। एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जहाँ पे गांधी जी अध्यक्षता करते हैं, समझ गए कि नहीं, बेलगाम अधिवेशन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको ना ढंग से आप लोग याद कर लिया करना, ठीक है ना। जब तक याद नहीं करोगे, कॉपी पर नोट नहीं करोगे, तब तक काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं खिलाफत आंदोलन।
ये हमारा खिलाफत आंदोलन से पहले एक और है मेरा, ये पहले देख लीजिए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद खिलाफत आंदोलन है, फिर हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन 1920 में चला। 1 अगस्त 1920 के तिलक की मृत्यु के दिन से शुरू हुआ। स्वराज प्राप्त करना उद्देश्य था। जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना था। खिलाफत आंदोलन में को नया दिलाना था और ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना था। आंदोलन का प्रस्ताव था। कांग्रेस ने 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में ये काम करे। आंदोलन के दौरान स्वराज देखिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई, जिससे 1 करोड़ से ज़्यादा फंड जमा हुआ। 1-1 पैसा 2-2 पैसा जमा करेंगे, समझे कि नहीं। छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया, पढ़ाई नहीं होगा। वकील न्याय का बहिष्कार कर दिया। वस्तुओं को, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, जलाया गया। संपूर्ण भारत में लॉकडाउन जैसे लगा था ना, उसी तरीके से यहाँ पर संपूर्ण भारत में हड़ताल हो गया। 5 फरवरी 1922 के चौरी चौरा हत्याकांड में महात्मा गांधी जी ने करा, फिर 12 फरवरी को ये वापस लेना पड़ेगा। ये शुरू कर रहे थे और ये फिर वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे वो जान मार दिया था उसको ढेर सारा। आंदोलन समाप्त तो होते ही 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए और आगा हमें 6 वर्ष के कैद, लेकिन इनके ना स्वास्थ्य खराब होने के कारण 2 साल में ही छोड़ दिया, रिहा कर दिया गया। समझ गए ना, इनके पास हथियार था भूख प्यास ये वाला। आगे बढ़ते हैं, हंगर मूवमेंट। अब यहाँ पे देखिए कि लास्ट हमारा मेरे प्यारे बच्चों ये है खिलाफत आंदोलन, समझे कि नहीं। खिलाफत आंदोलन में यहाँ पे हम लोग ना प्रयास करेंगे देखने का, समझने का। तो जितना हमने वीडियो बनाया था वो सारा आपके सामने होगा, देख लीजिएगा। हाँ, कारण था ब्रिटिश द्वारा, देखा ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम युद्ध जीतने पर तुर्की साम्राज्य को दंडित करना चाहती थी, जिसके कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज थे, है ना। यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध का ये पीरियड है मेरे प्यारे बच्चों, 14 से 18। ब्रिटेन और तुर्की है, सेवक संधि होता है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तुर्की, ये सारे लोग भाग लिए थे इसमें से। तुर्की के सुल्तान सभी अधिकारों को छीन लिया गया, उसके अधिकार को विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान के खिलाफ जो खलीफा मानते थे, इसलिए भारतीय मुसलमान नहीं चाहते थे कि उनका अधिकार छीना जाए। भारतीय मुसलमान तुर्की साम्राज्य और खलीफा को पद को बनाए रखना चाहते थे और कमेटी बनाई गई थी, खिलाफत कमेटी, जिसको अध्यक्ष थे खुद उसके महात्मा गांधी जी, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली सदस्य हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद। निर्णय हुआ कि अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती तो हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे, समझे कि नहीं, हेल्प नहीं करेंगे। इस आंदोलन की समाप्ति के बाद उस समय तुर्की का मुस्तफ़ा कमाल पाशा सरकार बनी और खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ये 13 स्लाइड थे। आप 13 स्लाइड को एक बार ब्रीफली आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, समझ गए कि नहीं। ये हमारा जो है ऑनलाइन का प्रोग्राम का है, आप इससे जुड़िए और अधिक लोगों को जोड़िए। ये निःशुल्क है, कोई चार्जेस नहीं। यहाँ से देखिए ये पूरा का पूरा हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था। उसके बाद ये हमारा, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये 1885 का है। फिर ये देख लीजिए यहाँ पे दिल्ली दरबार का है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे होम रूल का है, यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा पूरा प्रोग्राम प्रथम विश्व युद्ध का है। ये देख लीजिए यहाँ पे फांसी दिया गया खुदीराम बोस, इन सबों का वो है। यहाँ पे ये देख लीजिए आगे के स्लाइड में, ये देख लीजिए कैसे ये हिंद की उपाधि लौटाते हैं नाइट की, राय बहादुर की। फिर यहाँ पे ये देखते हैं कि पूरा सरोलेट एक्ट है। यहाँ पे देखते हैं कि ये मिल मजदूर है अहमदाबाद का, बिहार का। यहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना है और ये नेक्स्ट है सहयोग आंदोलन और लास्ट हमारा है तुर्की के कमाल पाशा का समर्थन। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये जो मेरा सीरीज था है ना, ये समाप्त हो गया है। अगले दिन मैं पॉलिटी की सीरीज लेके आऊँगा। तब तक के लिए आज सबको शुभकामनाएं दे दे, ताकि आज हमारे पास श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। इस उत्सव को बड़ा प्यार से धूमधाम से मनाइए और उम्मीद करते हैं कि उनसे भगवान से अपनी प्रार्थना कीजिए तो वह आपको भी ना अपने जैसा बनाने का प्रयास करें। इसी के साथ आज की वाणी के विराम करते हैं और सबको जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।